आज मेरे पास है सबसे पुराना एम्पलीफायर आहूजा का, और ये है 250 वाट और ये करीबन 20 साल का हो चुका है। और मेरे पास पहले से ही साउंड का काम होता रहा है। और जो एम्पलीफायर है ये है SSA 250 वाट M, और ये बहुत बेस्ट एम्पलीफायर है आपके लिए। अगर सस्ता और सबसे अच्छा है, अगर आप दिल्ली मेड या और कंपनी के एम्पलीफायर लेते हैं तो 1-2 साल में उसकी क्वालिटी घट जाती है। और इसकी करीबन 20 साल का हो चुका है। क्वालिटी जैसे ही उसी दिन आती थी जिस दिन लिया था, और आज भी वैसी ही क्वालिटी आ रही है। और ये है इसका जो फ्रंट, तो ये है बेस वॉल्यूम, और ये है ट्रेवल वॉल्यूम, ये है पावर ऑन ऑफ, और ये है ओवरलोड, ये है रीसेट बटन, और ये है मास्टर, मेन मास्टर है, और ये है ड्राइवर यूनिट। अगर आप ड्राइवर यूनिट पर चला रहे हैं तो इस स्विच को ऊपर रखना पड़ेगा, और आप अगर बॉक्स स्पीकर पर चला रहे हैं तो स्विच को नीचे रखना पड़ेगा। और ये है ऑक्स 1, ये है ऑक्स 2। और अगर ऑक्स 2 को आप ऑक्स 1 में लगाए हैं तो ऑक्स 1 को 6 पर रखा है तो मेन मास्टर को भी 6 पर रखना पड़ेगा, सेम टू सेम रखना पड़ेगा, नहीं तो आपकी जो आवाज है वो क्लियर नहीं आ पाएगी, और आपके आवाज में क्लियर नहीं आ पाएगी और डिस्टॉर्शन आएगा। और यहाँ पर आपको कनेक्शन दिखाऊंगा। तो ये है कॉमन, ये है 70 वोल्ट, 70 वोल्ट, ये है 100 वोल्ट, ये है स्पीकर वाला कॉमन, ये है 4 ओम, ये है 8 ओम। अगर स्पीकर बॉक्स में एक ही स्पीकर लगा हो तो इसको कॉमन और 8 ओम पर रखेंगे। अगर 2 स्पीकर लगे हों तो उसका इम्पीडेंस कम हो जाता है, तो उसके लिए आपको 4 ओम पर रखना, 4 ओम पर ही वायर को लगाना पड़ेगा। और अगर एक ही स्पीकर लगा है बॉक्स में तो आपको 8 ओम पर चलाना होगा। आप बिल्कुल ऐसे ही सेटिंग करें, लाजवाब एंड बेस्ट आपका स्पीकर बजेगा। और अगर आपको ड्राइवर यूनिट लगाना है तो ड्राइवर यूनिट, अगर आप 5-6 यूनिट लगाते हैं तो इसको कॉमन पे ब्लैक वायर को रखना है और रेड वायर को 100 वोल्ट पर लगाना है। अगर आप 5-6 यूनिट से ज्यादा चलाना चाहते हैं तो इसके लिए वायर को, ब्लैक वायर को कॉमन ही पे रखा जाएगा और रेड वायर को चेंज कर दिया जाएगा, तो इसको 70 वोल्ट पर रख दिया जाएगा। इससे बहुत अच्छी आवाज आएगी, इससे आपका एम्पलीफायर हिट भी नहीं होगा और बेस्ट क्वालिटी आएगी। और यहाँ पर आपका लाइन इन दिया है, लाइन आउट दिया है, प्री एम्प आउट दिया है, ऑक्स 1 दिया है, ऑक्स 2 दिया है। अगर आपको गाना बजाने हैं तो लीड लगेगी यहाँ पर ऑक्स 1 में, और ऑक्स 1 का यहाँ पर पोर्ट दिया गया है यहाँ पर। तो ऑक्स 1 को 6 पर रखा है तो 6 पर मास्टर को भी रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप ऐसी ही सेटिंग करें, और इस स्विच को भी करना पड़ेगा। अगर आप माइक पर यहाँ पर लगाए हैं तो आप सोचेंगे बज क्यों नहीं रहा है, तो इसको यहाँ पर, स्विच को यहाँ पर रखना पड़ेगा, जब ही ये बजेगा। और अगर ऑक्स 2 में लगा है तो ऑक्स 1 में अगर यहाँ पर है ये तो नहीं बजेगा, माइक काम करेगा यहाँ पर। और अगर यहाँ पर स्विच को ऐसे कर देंगे तो ऑक्स, अगर आपने मिक्सर या मोबाइल जोड़ा है ऑक्स 1 में तो यहाँ पर ये माइक पर किए हैं अगर, तो माइक काम करेगा। यहाँ पर स्विच को आप ऑक्स 1 में यहाँ पर कर देंगे तो ऑक्स 1 काम करेगा। यहाँ पर इसको वॉल्यूम को 6 पर रखना है। अगर आपने ऑक्स 2 में लगाया है तो यहाँ पर माइक पर होगा तो नहीं बजेगा आपका माइक, या यहाँ पर माइक लगाएंगे तो माइक ही बजेगा यहाँ पर। और अगर यहाँ पर ऑक्स 2 में कर देंगे तो ऑक्स 2 काम करेगा। यहाँ पर मिक्सर भी लगा सकती हैं आप, मिक्सर की लीड लग जाती है, मोबाइल की लीड लग जाती है। तो अगर आपने ऑक्स 1 को लीड को लगाया है तो जैसे माइक की साइड है तो माइक की साइड चलेगा, और अगर आपको ऑक्स 1 में लगाया है तो इसको, स्विच को इस साइड करना पड़ेगा, और इसको वॉल्यूम को यहाँ पर खोल देंगे। और ऑक्स 2 में लगाया है तो आपको ऑक्स 2 का यहाँ पर स्विच कर दिया है। तो ये है बेस वाला वॉल्यूम, ये है ट्रेवल वाला वॉल्यूम। तो अगर आप बेस वाले वॉल्यूम को लाइव प्रोग्राम पर चला रहे हैं, लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं तो इसको 2 पर सेट करना पड़ेगा। अगर गाना बजा रहे हैं तो आप इसको इस पूरा भी खोल सकते हैं, जितना गाना पर बेस हो या कम हो या ज्यादा हो तो उस उतना ही उसको खोलेंगे। और ट्रेवल को अगर आप लाइव प्रोग्राम चला रहे हैं तो इसको 2 पर करेंगे, नहीं तो इस पे सीटी आती है। अगर आप गाने बजा रहे हैं तो गाने पे तो आप फुल कर सकते हैं और जितना चाहें आप उतना कर सकते हैं, और सीटी आने का कोई डर नहीं रहता है गाने बजाने में। अगर लाइव प्रोग्राम पर चला रहे हैं तो इस पर सीटी आने का आपको डर रहता है, सीटी बार बार आती है, तो इसको 2 पर रखना है।
और इसको भी 2 पर रखना है लाइव प्रोग्राम के लिए। और अगर आप गाने बजा रहे हैं तो इसके लिए आपको फुल खोल सकते हैं, जितना आपको जरूरत ट्रेवल की हो उतना ट्रेवल खोल सकते हैं, और जितना बेस की जरूरत हो उसको बेस भी खोल सकते हैं। तो मिलते हैं कोई ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड बाय। और अगर आपको किसी अलग टॉपिक पर या किसी स्ट्रेंजर की मशीन पर या कोई भी मशीन पर आपको वीडियो चाहिए हो तो उसमें कमेंट कर देंगी, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। थैंक यू। और आप सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, लाइक करें, कमेंट करें, और मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।